परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से मेरे बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ। इस काल के लोक की व्यवस्था की जानकारी आपको हुई। आपकी किस्मत, आपका लक अजब गजब है मेरे बच्चों। इस बात को जो भी थोड़ी सी रुचि भगवान में रखता है अवश्य जानता है कि परमात्मा की साधना भक्ति अवश्य करनी चाहिए। आप देख रहे हो मेरे बच्चों, किसी पंथ ने देख लो, किसी धर्म में देख लो, सब जगह श्रद्धालुओं की भीड़ नो खचाखच भरी है। किसी मंदिर पर देख लो, किसी कुंभ के मेले पर देख लो, करोड़ों की संख्या में भटक रहे हैं उस परम पिता के बच्चे। अब हमें तो ज्ञान हो गया, हमारी तो आत्मा रोती है। बताए काल ने किस साथ जुल्म कर रखा है, बताओ के साधना चला रखी है। ईशान मोल जीवन और ऐसे भांग का बाड़ा जान लग रहा, और सारे लोग यही मान रहे हैं कि हमारी भक्ति सही है। जब आप शिक्षित हो, शिक्षा का ये फायदा हुआ अपने को मेरे बच्चों, कि अगर समझना चाहो ना इंसान तो समझ सकता है। विशेषकर हिंदू समाज के लिए तो गोल्डन चांस है, क्योंकि ये अपने शास्त्रों को सही मानते हैं। वैसे तो सभी अब अपने ग्रंथों को सही मानते हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, सारे जैनी भी। लेकिन जैसा तरतीब वाइज ज्ञान हिंदू शास्त्रों में है, विशेषकर गीता जी में, और वेदों का ज्ञान पे लंबा चौड़ा विस्तृत है, उसमें भी वो छुपी नहीं है वस्तु, साफ है, पर उसको देख नहीं सके, पहचान नहीं सके, जान नहीं सके। तो अपने जो ग्रंथ है हमारी, इनका मतलब क्या होता है? ये सिलेबस की बुक है, ये टेक्स्ट बुक है हमारी। अब जितने भी साधक हैं विशेष हिंदू धर्म के, तो हम देख ही रहे हैं, इन पुस्तकों को बहुत अच्छा मानते हैं, गीता, वेद को, पुराणों को, उपनिषद को, लेकिन साधना इसके अनुसार नहीं कर रहे। त्रुटि ये है। फिर सिलेबस की बुक का फायदा क्या? जो बच्चा सिलेबस से आउट पढ़ेगा तो कैसे पास होगा? वो तो सिर पटक लो। इनको ये पढ़ते हैं पर करते विपरीत है। जैसे अगर गीता जी में देखें हम, चौथे अध्याय के 25वें श्लोक से शुरू हो जाता है। अभी कोई तो भक्ति ऐसे करता है, कोई तो स्वाध्याय करता है, गीता का पाठ कर लिया या कोई और ग्रंथ वाणी पढ़ ली, गायत्री मंत्र कर लिया, जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं। ये जरूर अध्याय 36 का मंत्र 3, उसका आगे ओम ला के। कोई योगा करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई केवल श्वास, वो श्वास पर ध्यान रखते हैं, कोई समाधि लगाता है, कोई घोर तप करते हैं। और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नष्ट होंगे तभी तो भगवान मिलेगा, तभी तो हम निर्मल होंगे और साथ में भक्ति कमाई होगी। ये बता करके चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर कहा है कि इस प्रकार की, यानी जो सत साधना, धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी ब्रह्मणे मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उतरित वाणी के अंदर विस्तार से बताई है। और उनको जानने के बाद फिर तुम पापों से बिल्कुल मुक्ति प्राप्त कर लेगा, और पाप मुक्त हुए तो मोक्ष मिल गया। तो उसका तात्पर्य है कि परमात्मा ने, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, जो स्वयं अपने मुख कमल से बोल कर जो ज्ञान दिया है,
उसमें वो सही जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। फिर चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ये कहा है कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी वैसे ही देखा देखी प्रेरित होकर कहीं धर्मशाला बना दी, कहीं पर भंडारे लगा दिए, कि तक कंबल बांट दिए, गौशाला बनवा दी, प्याऊ खुलवा दी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ज्ञान समझो। सबसे पहले